मिले तो उसे उत्तर मिले, लेकिन अनजाने उसने होश के साथ साध लिया होश को। इसे मैं कहता हूँ, जो आदत तुम्हें पकड़े हैं, जबरदस्त पकड़े हैं, उसके प्रति होश साधना। मैं तुम्हें नहीं कहता कि सिगरेट छोड़ दो, मैं कहता हूँ होश पूर्वक पियो। मैं तो यहाँ तो मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। प्रश्न, पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाती है, इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएगी। फिर अंत कहाँ है? अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत में इस सत्य के प्रति जाग जाने की, तुम पृथक हो। अंत है होश में, होश में जियो। अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला, हो गए राख भी जमी थी, बस ऊपर जरा सी परत, किसी ने फूंक मार दी, परत जर गई, अंगारा बाहर आ गया। तुम क्रोध से भर गए, आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। इसे रोज रोज तुम अपना अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा, और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतना ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारा बटन दबा दे तो क्रोध करवा देगा, कोई भी तुम्हारा बटन दबा दे। तुमने देखा हो कि आपके समाज में, आपके मित्रों में कुछ मित्र होते हैं, वह दोस्त को छोड़ने के लिए कुछ ऐसी बात कहेंगे, उसकी ऐसी कोई कमजोरी कहेंगे, तो वह जोर जोर से बोलने लग जाएगा और वो दिल से गुस्सा करेगा और दोस्त मजे लेंगे। अब तुम्हें वैसा नहीं बनना है, तुम्हें बहुत ही संभल के चलना है। अंगारा बाहर गया, तुम क्रोध से भर गए, आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर तैयारी। ऐसे में रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा, और जितना संस्कार गहन होता जाएगा उतना ही तुम यंत्रवत होते जाओगे। तुम्हारी बटन कोई भी दबा दे, कोई भी क्रोध करवा दे, तुम प्रसन्न हो जाओ। कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुम गदगद। कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार। क्या तुम मशीन हो? तुम यंत्रवंत हो जाओगे, और बटन लोगों को पता हो ही जाती है। यंत्र बन गए हो, रोबोट बन गए हो। सबको पता है एक दूसरे की बटनें कहां से दबानी, सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या, या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए के चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं नहीं करना, तो बटन दबती रहती है, आदमी थक जाता है। लेकिन तुम क्रोध नहीं करते, तुम कहते हो मैं अपना मालिक खुद हूँ, दूसरे मेरे पे राज नहीं कर सकते, जब चाहूंगा जब क्रोध करूंगा, जब नहीं चाहूंगा नहीं करूंगा, करूंगी। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है, उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म कर्म करता है, रिस्पेक्ट होता है, सिर्फ उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते हैं, जो रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो कि तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का ढेर, मुर्दा ढेर। मेरे एक मित्र हैं, हम बैठे थे, मेरे साथ एक और फिलोसोफर, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है वे, और दिल्ली में रहते हैं, मेरे मित्र है। तो हम बैठे हुए थे, और वो तीसरा मित्र आया, उसने कहा कि बहुत दुखी हूँ, मेरे अंकल की डेथ हो गई है। तो वो तीसरे मित्र ने बोला कि तो क्या हो गया, वो तो मरे हुए थे, कौन से जिंदा थे? दोस्त आग बबूला हो गया। अरे मैं क्यों, गुस्सा मत करो, ये दार्शनिक है, फिलोसोफर है। जिंदा होके अपन क्या उखाड़ रहे हैं? अपन कहते हैं कि वो जिंदा था। अरे जिंदा था जब तुमने जीवन का कोई आनंद नहीं लिया, कहीं घूमे नहीं, रात दिन पैसा पैसा पैसा, शोहरत, इज्जत, क्या कर लिया? जीवन का परम आनंद तो भूल गए हो, तुम यंत्रवत रहते हो। यहाँ तक वीडियो समझ में आए तो एक लाइक करें, कमेंट करें, रोज रोज मजबूत होता जैसा। आखिर तुम पाते हो, तुम बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर बन चुके हो। कभी 5 मिनट अकेले में बैठो, आंखें बंद कर, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। पक्षी तो जा चुका है, जीवन का बहुत पहले ही कटघरा छूट गया है, पिंजरा छूट गया है। जागो इससे पहले कि देर हो जाए, मृत्यु तुम्हें पकड़ ले, और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे यह नहीं करा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मा गण ये तुमसे कह देते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तुमसे बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें कहता हूँ, बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंजरा लोहे का हो या सोने का, क्या फर्क पड़ता है? पिंजरा तो पिंजरा है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दुनिया को माला फेरने की आदत है, दूसरा सारी दुनिया अच्छा कहती है, सिगरेट पीता है। एक न पिए तो मुसीबत मालूम पड़ती है, और एक माला फेरता है, एक दिन माला न फेरे तो उसे बेचैनी मालूम पड़ती है। ये सब क्या है? सोचिए जरा सोचिए। उसको इस प्रवचन का अर्थ, दोनों गुलाम है, एक तो उठते ही सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही माला चाहिए। मैं उन्हें कहता कि आप
ईश्वर को मानना बंद कर दो, लेकिन अपने आप को जागा हुआ रखो। सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो सिगरेट की तलफ लगती है, ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह की माला फेर रहा है, धुआं भीतर से ले गए बाहर ले गए, उसको कहते हैं मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। किसी किसी को आदत होती है दूसरों की बुराई करना, वह सुबह सुबह होते हो या मनुष्य हो या मित्र हो, वह दूसरे की हाँ ये उसके ये हुआ, हाँ ये उसके हुआ, ये उसका ये सक्सेस नहीं होगा। अरे क्या करना है तुमको, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। जरा सूक्ष्म बात है, पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है, कंकर पत्थर फेर रहा है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैं नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो या मत पियो, मैं यह कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो कि वो तुम्हारी मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की आदत है, कभी एक दिन न गए तो आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए, मालिक तुम ही रहो, क्योंकि भगवान प्रभु तो आपके हृदय के अंदर है। अच्छे कर्म करो, भगवान वैसे ही प्रसन्न होगा। यही साधना है। साधना का अर्थ आपने देखा है साधना। मालकियत खो दी, आदत सवार हो गई, तुम यंत्रवत हो गए। जब तुम्हारा जीवन मूर्छित है, ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आकर कहते हैं कि अगर पूजा न की रोज तो बेचैनी लगती है। बेचैनी क्यों लगती है? जीवन ही एक पूजा है, जीवन ही एक मंदिर है। आप दूसरों की भलाई के कार्य करें, सबके बारे में अच्छा सोचें। वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करे तो बेचैनी लगती है। यही तो सिगरेट पीने वाला भी कहता है कि पीने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना पीने से बेचैनी लगती है। आनंद से कुछ नहीं मिलता, कभी कभी खांसी जरूर आती है। आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, बेचैनी मालूम होती है। ठीक है, इसे तुम थोड़ा सोचो, दार्शनिक ढंग से सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूँ, जिससे कुछ भी मिलता नहीं है, उससे भी ना करने पर बेचैनी होती है, उपलब्ध कुछ नहीं होता। चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अब ठीक है, हस्बैंड 4 दिन बाहर गए और आपको बेचैनी लगती है। जब वो पास होते हैं तब तुमने क्या किया? तुमने कभी प्यार से उनके साथ बैठ के बात की? सोचिए और एक कमेंट कीजिए। ठीक है, मतलब जब माता पिता होते हैं, आप उनका एक कार्य नहीं करते। जब आपके पिताजी चले जाते हैं, आप फूट फूट कर रोते हैं, पंचामृत देते हैं। ये सब क्या है? इन छोटे मुसीबत आपकी आदत ने पकड़ा। अब आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब यह बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता, उसको ना करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ आदत पुरानी लकीरों पर ना चलने से अड़चन मालूम होती है, वो असली नहीं है। मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था, अभी भी जानता हूँ। उनकी आदत थी, जरा भी वह अदालत में खड़े होते, पैरवी करते, बड़े वकील थे, मेरे मित्र हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के, मुंबई रहते हैं, लंदन, पेकिंग, दिल्ली, 3 जगह उनके दफ्तर थे, मतलब ऑफिस थे, लंदन, दिल्ली और मुंबई में। उनकी आदत है कि कोर्ट का बटन घुमाने लगते, जब अटक जाते तो कोर्ट का बटन घुमाने लगते। और कुछ लोग होते हैं तो सिर खुजलाने लगते हैं। उस आदत का वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का। तो अगर उनके विचार उलझ जाते हैं, कुछ असहज महसूस होता है, तो कोर्ट का बटन घुमाते वकील साहब। कुछ मिलता था, यह तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोर्ट का बटन घुमाने से उनसे सबूत और गवाह मिल जाएंगे। जिसकी बुद्धि उलझी हुई है, समझ में ना, कोई कोर्ट का बटन दबाने से कुछ समझ में आ जाएगी, लेकिन इससे कॉन्शियसनेस जुड़ती है। विरोधियों को यह बात दिखाई पड़, वह जब भी उलझ जाते तो बटन घुमाते। एक बड़ा मुकदमा था, एक बड़े स्टेट का मुकदमा, पैरवी काउंसिल में लाखों का मामला था, करोड़ों का। तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया, कुछ ऐसे, मतलब जो उस वकील का जो हेल्पर था उसको मिला लिया अपने साथ, और उसे ये काम बताया, कोर्ट के ऊपर का बटन तोड़ दे। जब अदालत में अपना कोर्ट लेकर हाथ में रख के आए तो बटन नदारत था, तो उस वक्त उन्होंने देखा नहीं और कोर्ट पहन लिया। जब वह पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोर्ट के बटन पर गया, जब सब गड़बड़ हो गया, जैसे मस्तिष्क ने सांस लेना छोड़ दिया। जैसे बहुत जने विचार करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक या किसी उलझन में पड़ जाए, सिगरेट पीते हैं, आप सिगरेट नहीं पी ले तो सब अस्त व्यस्त, सुख वहीं चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए, पहला मुकदमा हारे हो। वो मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन गवाया मैंने बहुत। उस बटन के घुमाने से कुछ सूझबूझ आती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन बटन ना पा सके, बस मैं समझ ही नहीं पाया, अब क्या करूं? वकील साहब बोले,
हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया हो। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पर भरोसा था वह दगा दे गया। एक बटन पर उनको भरोसा था। ये एक सच्ची कहानी है। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करें। जिनको कुछ आदतें करते हो, बुरी हो या भली आदतें, इससे कोई भेद नहीं। जब तुम उनका गुलाम बन जाते हो तब चक्कर पड़ता है। अब आदतें मालिक हो जाए तो वह बुरी है। तुम मालिक रहो, कोई आदत बुरी नहीं, गुलामी बुरी है, मालकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है। नेम योगी आप देख रहे हैं ध्यान में। संस्कार बन रहे हैं, प्रति पल आदतें निर्मित हो रही है। तुम जरा दूर खड़े रहो, तुम अपनी मालकियत मत खोवो। निश्चित जीवन में आदतों की जरूरत है। अगर आदतें ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आदतें जीवन को सुगम बनाती है। तुम टाइपिंग सीखते हो या कार चलाना सीखते हो, अगर आदत ना बने तो रोज रोज फिर वहीं खड़े हो जाओ जहां पहले दिन खड़े हुए थे। फिर देखने लगो अब टाइप करने का फिर मौका आया, फिर सीखो, या कार चलाने का फिर नौबत आई, फिर आप भूल गए कि फर्स्ट गियर किधर पड़ता है, रिवर्स गियर किधर पड़ता है। जीवन बहुत असंभव हो जाएगा। तुम कार चलाना एक बार सीख लेते हो, आदत बन गई, फिर हाथ ही काम किए चले जाते हैं। फिर आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि फर्स्ट गियर किधर है, सेकंड रिवर्स किधर है। वह हाथों की आदत पड़ जाएगी। ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है, बात भी कर लेता है, रेडियो भी सुन लेता है और शानदार गाड़ी भी चलाता है। और कुछ तो ड्राइवर ऐसे है कि झपकी भी ले लेते हैं चलते चलते और गाड़ी चलती रहती है। ये सब क्या है? जीवन में आदत की जरूरत है, बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे के बाद फिर से आपका स्वागत है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आदत मालिक ना हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सभी कुछ अच्छा है। स्वामित्व खो जाए, तुम गुलाम हो जाओ, वो तो गुलामी चाहे कितनी ही कीमत हो खतरनाक है। हीरे जवाहरात लगे हों जंजीरों पर तो उनके आभूषण मत समझ लेना, वो खतरनाक है। हीरे जवाहरात आभूषण नहीं है, वो महंगा सौदा है। अपने को गवा के इस जगत में कमाने जैसा कुछ नहीं है। अपने आप की तुम रेस्पेक्ट नहीं करते हो और हीरे जवाहरात की करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे ज्यादा ये सोना चांदी कीमती हो गए। हाँ, अपने को बचा के जितना खेल खेलना हो खेल सकते हो। जब तुम ही नहीं बचोगे तो इन हीरा जवाहरात को क्या करोगे? जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम अपनी आत्म संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो। बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, उठना बैठना लेटना होश पूर्वक। दोस्तों, वीडियो बनाने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, एडिटिंग भी करनी पड़ती है। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है। एक लाइक और एक कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने विज्ञापन भी हमें दे सकते हैं, ईमेल आईडी इसमें है। होश पूर्वक चीज़ बेहोशी से मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी। आदत का तुम उपयोग करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी चल रहा है, वो भी निर्मित हो रहा है, उसकी सघनता बढ़ रही है, उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदत रह जाए तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे तुम भी रहो, अलग पृथक निष्ठा बनो। इतनी तुम मालकियत हो तो किसी आदत को अगर तुम्हें छोड़ना चाहो तो एक क्षण लगेगा, तो लौट के दोबारा सोचने की जरूरत भी ना पड़ेगी। मैंने सुना है जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। 3 महीने का भोजन था, वह चूक गया और कोई 15-20 दिन उन्हें भूखे उपवास में गुजारने पड़े। कभी मछली पकड़ लेते तो कभी ना पकड़ पाते। मुश्किल जहाज उलझ गया, बर्फ में फंस गया। लेकिन उन यात्रियों को जो कैप्टन था उसका सबसे ज्यादा मुसीबत तब आई जब भोजन नहीं था। लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे। यात्रियों का दल सिगरेट का सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई। सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट के पीना शुरू कर दिया। कैप्टन घबराया। ऐसी किसी घटना आपने लॉकडाउन में देखी हो तो कमेंट जरूर करें। कैप्टन घबराया कि ये क्या कर रहे हो तुम? रस्सियों को काट काट के पी रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, मर जाएंगे सभी। कैप्टन घबराया। कैप्टन 20 दिन यह सिलसिला रहा तो फिर कभी वापस नहीं पहुंच पाएंगे। तुम रस्सी ही काट रहे हो तो ये जहाज कैसे आगे बढ़ेगा?
पाल गिर जाएंगे, मगर लोगों ने इतने दीवाने थे, इतने आदतन थे कि कैप्टन भी करे तो क्या करे, एक आदमी बाकी अब सिगरेट पीने वाला, उनको करोगे क्या? तो रात को चोरी से काट ले, इधर उधर से काट ले। जब यह जहाज लौट के किसी तरह आया तो इसकी अखबारों में खबर छपी। तो एक आदमी ने अमेरिका में यह अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट ही पी रहा था, अखबार भी पढ़ रहा था। उसे अचानक यह बात अजीब सी लगी, लोग गंदी रस्सियां काट काट के पी गए। जो चेन स्मोकर था उसने सोचा या यही गति मेरी भी हो सकती है, अगर मैं भी उसके साथ होता तो क्या मैं भी गंदी रस्सियां पी जाता? एक क्षण उसे ख्याल आया, उसने सिगरेट एस्ट्रे रख दी। उसने कहा अब जो कभी उठाऊंगा जब इसी दशा आ जाएगी, मुझे लगे कि मैं गंदी रस्सियां कभी नहीं पी सकता हूँ। 20 साल बीत गए, वो सिगरेट अपने टेबल पर ही रखे रहा। लोग उससे पूछते थे कि आधी जली सिगरेट यहाँ क्यों रखी? वो कहता था कि उसको मुझे उठाना है किसी दिन, लेकिन उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो घड़ी आती है या नहीं। 20 साल बीत गए, उसने उसको छुआ तक नहीं, सिगरेट को याद भी नहीं आई। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी याद आने तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस मुसीबत में जहाज के लोगों को रस्सियां पीनी पड़ी, लेकिन वो कभी ना आई। उसने अपना संस्मरण लिखा, उस संस्मरण में पढ़ रहा था मैं, संस्मरण लिखा, मैं समझ नहीं पाता क्या बात हो गई, क्योंकि पहले मैंने कई बार छोड़ना चाहिए लेकिन छोड़ ना सका। कई बार पी भी थी, 2 दिन बाद फिर पीने लगा, लेकिन क्या हुआ? अब तो मैं छोड़ा नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब भी आदत पकड़ लेगी और जब जोर डालेगी तो मैं पीऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं भी उस जहाज में अगर होता तो क्या मैंने रस्सियां पी होती? 20 साल से आदत आई नहीं, मैंने समझ ली। क्या समझ? अब यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया तो एक बार अपने जो ऐसे मित्र हैं जिनकी आप आदत छुड़ाना चाहते हैं उनको ये शेयर कर दें, ठीक है? और अपना एक छोटा सा कमेंट लिखें अगर आप उनका भला चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। ध्यान कुछ ना होता, होश कुछ पता नहीं, इतना छोड़ा नहीं, सिगरेट छूट गई होश के कारण। क्योंकि जो एक ही होश साधे हुए जब इतने जोर से तलब पड़ेगी तो मैं रस्सियां भी पी लेता, तभी पीऊंगा, लेकिन उस होश के कारण तलब नहीं पकड़ती। होश हो तो तलब पकड़ती ही नहीं। अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उसे उत्तर मिले, लेकिन अनजाने उसने होश के साथ साध लिया होश को। तुमसे मैं कहता हूँ जो आदत तुम्हें पकड़े हैं, जबरदस्त पकड़े हैं, उसके प्रति होश साधना। मैं तुम्हें नहीं कहता सिगरेट छोड़ दो, मैं कहता हूँ होश पूर्वक पियो। मैं तो यहाँ आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूँ जहाँ होश पूर्वक सिगरेट पीने वालों की सुविधा होगी कि वह जाके वहाँ सिगरेट जरूर पिए, लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखे कि मैं मनुष्य हूँ। उसको कहते हैं एक क्षण को भी बेहोशी में ना पिए, बस फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ अगर होश आ जाए तो किसी नशे की जरूरत नहीं। कौन ऐसी मूर्खता करेगा? ऐसी मूर्खता तो बेहोशी में होती है। मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया। मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाएगा, जो भी सार्थक है वही बचा रहता है। होश आध्यात्मिक जीवन को आखिरी किमिया है। अल्केमी वो रसायन है जो अतिरिक्त सब विस्तार की बातें। आज इतना ही। अगर वीडियो जरा भी समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स। हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड